एक आवश्यक विषय आज मैं उठाने जा रहा हूँ, जो ना मेरी शिक्षा से, ना मेरी पढ़ाई से, ना मेरे ज्ञानार्जन से आविर्भूत हुआ, पर बल्कि यद्यपि मेरे अनुभव से ये पैदा हुआ। ये नगेट ऑफ विजडम, ज्ञान के कुछ सूत्र जो मुझे उपलब्ध हुए, मैं आज आप सभी से साझा करना चाहूँगा। देखिए, हम सबके जीवन काफ़ी हद तक एक दौड़ है, भागम भाग है, एक प्रतिस्पर्धा है अपनों से ही, अपने मित्रों से, अपने भाइयों बहनों से। और जब आप बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं, जब आप देश के स्तर से बात करने लगते हैं, तो अनेक देशों से, कई मित्र देशों से, और एक स्तर जब लोग आज तो नहीं, पर आज से 100 से 150 साल बाद प्रतिस्पर्धा करेंगे, और शायद वो शुरू भी हो चुकी है। इस दुनिया की, इस अस्तित्व में बसी हर तरह के जीवन से प्रतिस्पर्धा, चाहे फिर वो तकनीक की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे फिर वो एडवांसमेंट, कितनी तरक्की हुई है उसकी प्रतिस्पर्धा हो, ह्यूमन सोसाइटी, सामाजिक प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धा जीवन का एक अनमोल अंग है, और हम जिस सामाजिक सोसाइटल स्ट्रक्चर में रहते हैं, या एक सामाजिक द्वंद्व में ही मान सकते हैं, हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि एक सामाजिक द्वंद्व है जिसमें हम रहते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। तो एक तरह से हमारे अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि हमें प्रतिस्पर्धा से जीवन चलाना है। इस भाव में हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। प्रतिस्पर्धा की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रतिस्पर्धा में दो हो जाते हैं, ड्युअलिटी हो जाती है। और जब भी ड्युअलिटी है तो आप इन दो का कंपैरिजन करोगे, आप इन दो को कुछ मूल्य तब दोगे, मूल्यांकन उनका करोगे किसी स्थिति पर, किसी चीज़ पर, किसी अंक पर, किसी स्केल पर। तो उस स्थिति में व्यक्ति अपना मूल अस्तित्व खो देता है। जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में उतरता है, वो उन नियमों को, उन चीज़ों को पाने का प्रयास में रहता है जो चीज़ें उसे दूसरे से बेहतर बनाएंगी, और इस चीज़ में वो खुद को खो देता है। वो आत्म जो उसके अंदर जन्म से है, और शायद जन्म से पहले भी रहा हो, मुझे नहीं पता, उसे वो खो सा देता है। और उसे खोने की वजह से वो ज़िंदगी भर परेशान रहता है, दुखी रहता है, स्ट्रेस रहता है, या उसे तनाव रहता है। तो आज मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव को पेश करना चाहूँगा आप सभी के सामने, और मुझे आभार है आपका कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल यानी 2 अगस्त 2026 करीब रात के 9:30 बज रहे थे, और 10 बजे के करीब मुझे एक तेज ज्वर अपने शरीर में महसूस हुआ। मुझे एक ज्वलंत ऊर्जा अपने शरीर में महसूस हुई, और मैं कह सकता हूँ कि वो ज्वलंत ऊर्जा बीमारी की थी, क्योंकि वो मेरे शरीर को तोड़ रही थी। और मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे अनुभव है इन सब चीज़ों का, और थोड़ा मैं अपने आप को सहनशील व्यक्ति मानता हूँ, मेरे मानने से मैं हो जाता हूँ। वही बात जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द थिंग यू बिलीव यू बिकम। जो आप मानते हैं आप बन जाते हैं, जो अपने आप को मानते हैं।
अंततः आप जो अपने आप को मानते हैं। तो मैं अपने आप को कुछ सहनशील व्यक्ति के रूप में मानता हूँ अपने सबकॉन्शियस में कहीं। तो मैं लेट गया, कंबल ओढ़कर, पंखा चलाकर, हाथों को यूं कर कर या यूं रख कर मैं लेट गया। और मैंने अनुभव किया कि ये जब ज्वर मेरे शरीर में चढ़ा, ये ताप मेरे शरीर में जब ऊर्जा की तरह बहने लगा, तो मैंने अपने आप को इस शरीर से पृथक पाया। ये पहली बार नहीं था कि मैंने अपने आप को शरीर से पृथक पाया है, पर ये काफ़ी प्रामाणिक सबूत था कि एक व्यक्ति अपनी आत्मा नहीं जानता, वो शरीर को जानता। और शुरुआत धीरे धीरे होती है। तो मेरी शुरुआत ऐसे हुई, पहले भी अनुभव हुए मुझे ऐसे, जहाँ शरीर से पृथक अनुभव हुआ, लेकिन ये अनुभव काफ़ी लंबा और काफ़ी सहनशील अनुभव था, क्योंकि इस पूरे अनुभव के दौरान मेरा शरीर तप रहा था। पूरे शरीर में एक तरह से मानो भड़कन और दर्दपूर्ण पीड़ा से भरी भड़कन मेरे शरीर के अंदर हो रही थी। पर इस सब के बावजूद मैंने एक चीज़ बड़ी बेहतरीन पाई, जो थी कि मेरा मन कुछ और ही गा रहा था, मेरा मन कुछ और ही सोच रहा था। और मैंने उस समय समझा कि मैं शरीर से पृथक हूँ। याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअली, ज्ञान तत्व से मैं जानता हूँ कि शरीर और मन दोनों ही मैं नहीं हूँ, लेकिन अनुभव से मैं नहीं जानता। अनुभव मेरा कहता है कि मैं शरीर नहीं। ज्ञान से मन अभी जुदा नहीं हो पाया है, अपने आत्मज्ञान से मन को अलग नहीं कर पाया हूँ अभी मैं। तो मन और मैं एक साथ हैं अभी के अनुभव, अभी के होश के अनुसार। पर शरीर को मैंने इस एकीकरण से थोड़ा अलग कर लिया है अब। तो शायद उससे बहुत जीवन में फ़ायदे भी हों मुझे, लेकिन ज़रूरी फ़ायदे नहीं होते। जीवन में फ़ायदे जीवन को नहीं बनाते, जीवन में अवलोकन जीवन को जीवन बनाता है। तो खैर, ये प्रक्रिया करीब 4 घंटे के करीब चली और 2:30 रात के बज रहे थे जब मेरी नींद खुली। सही कहें तो दिन के 2:30 बज रहे थे और उस समय मेरी नींद खुली और एक भयंकर दर्द मेरे सर में हुआ। उससे मुझे दूसरा अनुभव समझ आया कि जो हमारी चेतना है, उसका सबसे अधिक आविर्भूत, उसकी सबसे ज़्यादा इमर्जेंस, उसकी सबसे ज़्यादा रेडिएशन हमारे मस्तिष्क में है। या फिर यूँ समझ लें कि अगर मैं विज्ञान की भाषा में बात करूं, तो ये दिमाग, ये मस्तिष्क एक बड़ी अनूठी चीज़ है और एक बड़ी आवश्यक, इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। क्योंकि मैंने अनुभव किया कि मेरे सर में भड़कन हो रही थी और वो भड़कन अत्यंत पीड़ा से भरी हुई थी। मतलब पीड़ा की हर हद पार थी और अजीब अनुभव, क्योंकि दिमाग है, नसों का, नर्व्स का एक कोश है। तो जब नर्व्स इतनी सारी होंगी तो ट्रांसफ़र ऑफ पेन काफ़ी बड़ी मात्रा में होगा ब्रेन तक। तो एक अजीब सी भड़कन मेरे पूरे दिमाग में, पूरे मस्तिष्क में हो रही थी। और ऐसा नहीं शरीर की भड़कन बंद हो गई थी, शरीर में भी भड़कन थी, लेकिन उस स्तर पे नहीं थी। वो ज्वर थोड़ा शांत हो गया था और शरीर को कमज़ोर करके छोड़ गया था। तब मुझे दूसरी चीज़ अनुभव हुई, वो ये कि अगर हम शरीर की बात भी करें तो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग, वैसे महत्वपूर्ण सब हैं, सबके अपने अपने फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी है, सबके अपने अपने कार्य हैं, लेकिन उस सब में सबसे महत्वपूर्ण कोई बॉडी पार्ट है, कोई अंग है हमारे शरीर का, तो वो मस्तिष्क, ये पूरा ढांचा जो ये है। क्योंकि फ्रॉम द वेरी बेस लाइन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हर कोई जो जीवित है अनुभव करता है, एक्सेप्ट जो बुद्धा, महावीरा
ओशो जैसे लोग अनुभव करते हैं, उससे कई स्तर नीचे बेस लाइन ऑफ द कॉन्शियसनेस जो है, वो बेस लाइन में हर कोई अपने आप को अधिकतर अनुभव दिमाग और मस्तिष्क में ही करता है, और बाकी जो हमारे अंग हैं, उन बाकी अंगों में हमें एक अनुभूति होती है। तो अगर आपके पैर में लगी खरोच आ गई तो आपको दर्द होगा, और उसका फिजिकल रीज़न भी आज वैज्ञानिक आपको दे सकते हैं कि आपको दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो की ज़रूरत है और ये सिग्नल दिमाग को जाता है, तो वहाँ और चोट ना करो आप, इसलिए एक पेन रिसेप्टर आपके दिमाग में ट्रिगर होता है जिससे आप उस जगह को सुरक्षित करो। बहुत से लोगों में ये होता है, और बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत कम ऐसे प्रतिशत हैं लोगों के जहाँ उनके ये पेन रिसेप्टर्स नंब हो जाते हैं, तो वो अपने आप को काटते रहें, उसके बाद भी उन्हें दर्द होता नहीं। इसलिए मैं ये पॉइंट बड़े ज़रूरी तरीके से रखना चाहता हूँ कि हम एज द बेस लाइन ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो मैं अनुभव करता हूँ, जो आप अनुभव करते हैं अभी, विदाउट बीइंग इवॉल्व्ड, विदाउट बीइंग अ बुद्धा, विदाउट बीइंग अ महावीरा और संत people who are no more just like the other people, is very different from the actual bodily experience, अनुभूति। और मैंने वहाँ अनुभव किया कि धड़कन शरीर में भी हो रही है, लेकिन जो सर की धड़कन मुझे अनुभव हो रही है वो कई गुना ज़्यादा है इस शरीर के अनुभव से। तो इस वीडियो का जो मेन सार था मेरा, वो ये है कि एज अ पर्सन, अभी मेरी उम्र 17 साल है, 18 साल की उम्र में मैं रन कर रहा हूँ बॉडीली। मुझे ये पृथकता से दिख गया है कि 18 साल उम्र इस शरीर की होने वाली है, मेरी नहीं। और ये एक अनुभव है और ये एक सेलिब्रेशन है कि मैं 18 साल का हूँगा। ये मेरे शरीर का अनुभव है, मेरा नहीं। तो मैंने इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है, जो इससे मैं लक्ष्य उपलब्ध करना चाहता हूँ वो यही है कि शरीर से तो मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ सब्जेक्ट अलग हो चुका हूँ। Hence, it is very important for me to not end the journey and to continue the journey till the point I reach where the body and the mind are even more far separated, as many people have achieved through 1001 things. Totally understandable. There are thousands of things today, but that level is needed and it's very important in one's life. बाकी सब चीज़ें तो देखो एक्सटर्नली चलती रहती हैं, और ये सर्कुलेशन ऑफ लाइफ is forever, but subjectively if some great experiences happen, I would share with you guys, because these nuggets of wisdom, ये ज्ञान के कुछ सूत्र जो किसी सब्जेक्टिव नॉलेज से नहीं आए हैं, ये ज्ञान मुझे भगवद गीता से नहीं मिला, और ये ज्ञान मुझे प्रेम दर्शन, ज्ञान दर्शन से नहीं मिला। ये सब मेरे खुद के अनुभव हैं, और व्यक्ति जितना खुद के अनुभव से सीखता है, शायद किसी और अनुभव से कभी सीख भी ना पाए। आदमी उतनी गहराई से नहीं सीखता, अगर वो सीखना चाहे तो, जितनी गहराई से वो अपने अनुभव से सीखता है। दूसरे के अनुभव 10% सिखा सकते हैं और उतना मदद कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो बुद्ध बोलते हैं, महावीर बोलते हैं, संत बोलते हैं, पर हम सिर्फ 10% तक सुन सकते हैं। हम सिर्फ 10% तक अवेयर, होश में आ सकते हैं। 90% बेहोशी ख़त्म करना हमारे हाथ में। एंड दैट्स व्हाट माई मैसेज इज। आई हैव आइडेंटिफाइड कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो अब दो चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लॉइट इट द वे आई वॉन्ट।
एंड दैट वुड बी ग्रेट टू अचीव ग्रेट ड्रीम्स, टू ग्रेट एम्बिशंस, बट वहीं रुक नहीं जाना है। ये करो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो। The very moment all these things are attached to each other and you take it as an identity, and truthfully speaking, these three things are not one identity: Atma, mind, and body. Soul, mind, and body in English. These three things are not something which are together, they are bound together. As the idea of Descartes says, the physical and non physical, as he speaks, are bound together. I am not here to give some philosophical idea, but I am giving you an experience that I had and the experience that you can have. That is the reason I find Indian and Eastern philosophy so beautiful. It's experimental, it's not some thought process, it's not some kind of rationality, because we all know the biggest problem with logic and rationality is that every side of the logic and rationality, every black and white, could be proved in some way or the other. So the world of rationality is so complex in our existence. So everything depends on the subjective experience. यहीं मैं ख़त्म करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जीवन में सीखना, इवॉल्व करना, बेहतर होना ही लक्ष्य है। और वो इवॉल्व अच्छी दिशा में भी हो सकता है, बुरी दिशा में भी हो सकता है। इवॉल्व होता है, बेहतरी हो या खराबी हो, जीवन का एक फ्लो है, एक बहाव है, उसे हमें अनुभव करना है, जानना है और होश में अनुभव करना है, तो शायद हम और बेहतर तरीके से सीख सकें। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।